देखो अपने चैप्टर जो चल रहा था, अब तक हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर रिटायरमेंट का, कि साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो हम खाते कैसे तैयार करते हैं। अब है इसी चैप्टर में आगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है और साझेदार की अचानक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में खाते कैसे तैयार करते हैं। साझेदार की मृत्यु कभी भी हो सकती है, वर्ष के दौरान बीच में हो सकती है। अगर वर्ष के बीच में हो गई है, जैसे हमारा वित्तीय वर्ष चालू होता है अप्रैल से मार्च और उसकी मृत्यु है जून में हो गई है या सितंबर अक्टूबर में हो गई है, तो इसका मतलब है उसने उस वर्ष में 3 महीने 4 महीने या 6 महीने काम और किया है। तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने काम और किया तो उतने समय तक का उसको पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन यदि दिया जाता है तो लाभों में हिस्सा, वो सब हमारे को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी दिखाने का तरीका यही है। तो इसके लिए ये आपके 29वां इलस्ट्रेशन आपके बुक में पेज नंबर 135 पर। इसमें 3 पार्टनर है, सोम, मंगल और बुध। लाभ हानि का अनुपात नहीं दे रखा है तो क्या माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। तो बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें दे रखा कि 30 सितंबर को बुध की मृत्यु हो गई और बैलेंस शीट इसमें बनी हुई है 31 मार्च की। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट बनी हुई है और 30 सितंबर को मृत्यु हुई है। तो देखो इसमें कितने समय बाद में मृत्यु हुई है, 6 महीने के बाद में, यानी कि 6 महीने के बाद में मृत्यु हुई है तो 6 महीने तक का उसको लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। और अगर उसको और भी कुछ दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, तो वो भी कितने समय का दिया जाएगा, 6 महीने का। ठीक है, तो इसमें सारे एडजस्टमेंट है। और इसमें लास्ट में दे रखा है कि उसका पूंजी खाता, चालू खाता बनाइए। देखो इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, केवल उसका केवल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। किसका, जिसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु किसकी है, बुध की। लेकिन संपत्ति दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन किया गया है वो हमारे को दिखाना है। तो इसमें 2 ही मदे हैं। इसमें दे रखा है आपके 5वां पॉइंट नीचे एडजस्टमेंट में कि विनियोगों का वर्तमान मूल्य 20,500 है, इन्वेस्टमेंट का नया मूल्य 20,500 है। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो ऊपर कितना था, 17,000। कितने की वृद्धि हो गई, 3500 रुपए। तो 3500 रुपए की जो वृद्धि हो गई संपत्ति में कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड। और इसमें भवन के ऊपर डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपए, तो संपत्ति पे कमजोरी कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड। बस 2 ही मदे हैं। तो 3,500 2,000 लेस कर दिया, 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को तीनों साझेदार बांट लेंगे, सोम, मंगल, बुध। और चूंकि लाभ हानि का अनुपात नहीं दे रखा तो बराबर बांट लेंगे, 500 रुपए आ जाएगा। तो रिवेल्यूशन में तो तीनों का हिस्सा ही आ गया। लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट जो बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है, तो केवल बुध का ही बनाना है। पूरा जो अब तक बनाते थे सभी साझेदारों का वो बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो कैपिटल और करंट अकाउंट यदि दोनों बनाने हैं तो पहले करंट अकाउंट बनाया जाता है और करंट अकाउंट का बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। और चूंकि साझेदार की मृत्यु हो गई है तो फिर उसका जो बैलेंस है उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर होगा, क्योंकि उसको भुगतान किया जाएगा। तो अब देखो आपके बुध का करंट अकाउंट कैसे बनाए। करंट अकाउंट बनाते हैं तो साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा, रिवेल्यूशन, लॉस, प्रॉफिट सब हम किसमें दिखाते हैं, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का बैलेंस ही आता है। तो इसमें 29वां जो इलस्ट्रेशन है उसमें बैलेंस शीट दे रखी है और इसमें बुध का करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो दे रखा है एसेट्स पक्ष में। एसेट्स का मतलब है कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी। और इसका करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो था इसमें 2,000 रुपये। ठीक है, ये 2,000 रुपये तो पहले ये दिखा देंगे। अब इसके बाद में देखो इसमें पहले पुरानी बैलेंस शीट की जो मदें हैं वो दिखा दो। इसमें लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में दे रखा था जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में लाभों का शेष होता है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो क्या इसी का हिस्सा दिखाना है, क्योंकि हम करंट अकाउंट के बुध का ही बना रहे हैं। तो बुध का करंट अकाउंट में जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा, और चूंकि बराबर के साझेदार है तो बराबर का हिस्सा। तो जनरल रिजर्व 12,000 था, 12,000 के 3 हिस्से हैं तो वो कितने हो जाएंगे, 4,000 रुपये। इसका जनरल रिजर्व में हिस्सा है वो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। इसके बाद में देखो जनरल रिजर्व तो आ गया। इसके बाद में देखो नीचे जो सूचनाएं दे रखी है उसके अनुसार वह 500 रुपये मासिक वेतन पाने का अधिकारी है। तो सैलरी, अब सैलरी है उतने समय की दी जाएगी जितने समय तक वो जीवित रहा है। उसकी मृत्यु कब हुई है, 30 सितंबर को, यानी कि अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक उसने काम किया तो 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का वेतन 500 रुपये से हिसाब से कितना हो गया, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये जो सैलरी है वो हम दिखा देंगे इसके सीआर साइड में। वेतन के बाद में है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी कितने समय का दिया जाएगा, 6 महीने का। और उसकी कैपिटल देखो पुरानी बैलेंस शीट में वो दे रखी है 15,000,
तो 15,000 का 10% आपके पूंजी पर जो ब्याज है वो देख लो आपके ये इसका 15,000 का ब्याज 10% की दर से और 6 महीने का तो ये आ रहा है आपके 750 रुपए। तो 750 रुपए पूंजी पर ब्याज है, ये आ जाएगा। पूंजी पर ब्याज के बाद उसने देखा कि पुत्री के विवाह हेतु 3,000 रुपए निकाले, तो ये क्या हो गया, ड्राविंग्स। घर के काम के लिए पैसा निकाला जाता है, ड्राविंग्स होता है, और ड्राविंग्स को हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। तो 3,000 रुपए ड्राविंग्स को डीआर साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखा है कि उसका चालू वर्ष में लाभ में हिस्सा गत वर्ष के लाभ के आधार पर होगा, जो कितना था, 6,000 रुपए। तो इसका लाभों में जो हिस्सा है उसको किस नाम से दिखाएंगे, P&L के नाम से, P&L सस्पेंस। लाभों में हिस्सा होता है किसी एक हिस्सेदार का दिखाते हैं, उसको P&L सस्पेंस या P&L एडजस्टमेंट के नाम से दिखाते हैं। तो लाभों में हिस्सा है वो कैसे निकालेंगे, पिछले वर्ष का जो लाभ है वो कितना था, 6,000 रुपए। ये पूरे वर्ष का था, तो पूरे वर्ष का, तो इसमें तो 6 महीने रहा है, तो 6 महीने का लाभ है वो कितना होता है, 3,000 रुपए। यानी कि 6 महीने का लाभ 3,000 होता है, उसमें तीनों का हिस्सा है, बराबर के साझेदार है, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो गया, 1,000। तो इसमें खुद का हिस्सा है वो 1,000 आ जाएगा। तो 1,000 रुपए इसका लाभों में हिस्सा आ गया। इसके बाद में देखो इसमें ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति का मूल्यांकन है वो देखिए इसमें साझेदार की जो मृत्यु हुई है उस दिन ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया गया, गत 4 वर्षों के औसत लाभ का 90%। तो 4 वर्षों की लाभ दे रखे हैं 6,000, 7,000, 2,000, 9,000, इनका टोटल लगाए चारों वर्षों का कितना गया, 24,000। 24,000 में 4 का भाग दिया, कितने हो गए, 6,000, और 6,000 का 90% है वो कितना हो गया, 5400 रुपए। तो आपकी बुक में थोड़ी प्रिंटिंग में गलती हो रही है, तो आप 5400 रुपए कर लेना। ख्याति की टोटल ख्याति 5400 रुपए है। 5400 रुपए में बुध का हिस्सा ज्ञात करेंगे, क्योंकि बराबर के हिस्सेदार है, तो 1/3 है वो कितना हो गया, 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए से बुध के खाते को क्रेडिट कर देंगे और सोम और मंगल को डेबिट कर देंगे गेन रेशियो। तो गेन रेशियो बराबर आएगा, तो आ जाएगा 900 रुपए। तो बुध के खाते को क्रेडिट किया क्रेडिट साइड में, ठीक है, और इन दोनों का नाम आ जाएगा। तो इसमें देखो आपके सब करंट अकाउंट में दिखाते हैं, इसमें कैपिटल की जगह हम क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट। तो 900 रुपए से सोम को डेबिट कर देंगे, मंगल को डेबिट कर देंगे 900 रुपए से। अच्छा, रिवेल्यूशन का जो प्रॉफिट हुआ था 500 रुपए का, इसका हिस्सा 500 रुपए वो दिखा देंगे। अब देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो इसमें दे रखा है कि उस दिन बीमा कंपनी से 30,000 रुपए मिल गए, तो 30,000 रुपए तो बीमा कंपनी से मिल गए। और ऊपर देखो पुरानी बैलेंस शीट में पहले का रिजर्व था जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, लायबिलिटी साइड में 15,000 रुपए का जो रिजर्व वो हम जोड़ देंगे। और एसेट्स पक्ष में जो पॉलिसी की राशि दे रखी है वो सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू बढ़ा देंगे, तो पॉलिसी की राशि कितनी आ जाएगी, 30,000। अब 30,000 में तीनों साझेदार भागीदार है, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना बराबर, तो 30,000 का 1/3 वो कितना होता है, 10,000 रुपए। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में इसका जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने सारी मदद दिखा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सीआर साइड का टोटल लगा लेंगे, और सीआर साइड का जो टोटल है वो देखिए आपके कितना आ रहा है, सीआर साइड का टोटल आ रहा है 21,050। 21,050 में से डीआर साइड का 5,000 घटा देंगे, बाकी जो अंतर की राशि है वो हम किसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे, बुध के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो डिफरेंस है वो आपके ये आ जाएगा, आपके 5,000 घटा देते हैं तो ये आ गया आपके 16,050 रुपए। ठीक है, ये टोटल आ गया आपके 21,050। ये तो बन गया अपना करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के बाद में हम बनाएंगे इसका कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, अब कैपिटल का जो बैलेंस है वही आएगा, कैपिटल के बैलेंस के अलावा और कोई मद नहीं आती है, तो उसका जो खाता है उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपके यही है। तो पहले तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का जो बैलेंस है, पुरानी बैलेंस शीट में देखो बुध की जो कैपिटल है वो कितनी थी, 15,000 रुपए। तो इसको हम सीआर साइड में दिखा देंगे, बाई बैलेंस बीडी, इसका कितना था, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए कैपिटल का बैलेंस था। अच्छा, इसका जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, नाम किसका आ जाएगा, करंट अकाउंट का। तो ये इसका बैलेंस है वो कितना था, 16,050। तो ये इसका टोटल लगा देंगे, ये आ गया 31,050 रुपए। अब ये 31,050 रुपए है
अब इस चूंकि इसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो उत्तराधिकारी है उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें क्या लिख देंगे, बुध एग्जीक्यूटर, बुध एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, उसका जो उत्तराधिकारी है जिसको भुगतान करना है उसके खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये इसका टोटल आ जाएगा। अब हमारे को एक खाता और बनाना है, उसका एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जिसमें हम उसको पेमेंट करेंगे। बुध का जो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में बुध का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इसमें ट्रांसफर कर दिया, इस साइड में, सीआर साइड में, बाय कैपिटल अकाउंट। अब इसमें 31,050 रुपए का जो भुगतान करना था उसमें से उसको नकद भुगतान हमने कितना कर दिया, दे रखा है 5,750 रुपए तो नकद भुगतान कर दिया। और जो भुगतान नहीं किया है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, लोन अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। तो ये 31,050 है, उसमें से 5,750 है, ये हम लेस कर देंगे। तो शेष राशि कितनी बची, 25,350। तो 25,350 रुपए उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार से खाता बन जाएगा। अगर इसमें करंट अकाउंट के लिए नहीं कहा जाता तो हम कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ही बनाते। तो ये मैंने आपको बताया था 29वां इलस्ट्रेशन, इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर।